भारत में बिजनेसमैन को लेकर नकारात्मकता क्यों है? बिजनेसमैन को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है और क्यों भारत में हम लोग बिजनेसमैन बनने के बारे में फ्यूचर अपना नहीं देखते? हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हम अपना बिजनेस करें? हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हम अपने पॉडकास्ट चैनल रियल टॉक विद सुभाष सेमवाल में। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हैं। जैसे मैंने पहले बताया है, बिजनेसमैन और भारत में बिजनेसमैन को लेकर हमारी सोच। तो इसी विषय हम आज बात करने जा रहे हैं। पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं निखिल नेगी जी और शाश्वत पैनोली जी। दोनों इसी टॉपिक पे हम हमारे साथ चर्चा करेंगे कि क्या इसके प्रोज और कॉन्सिक्वेंसेस हैं लोगों के दिमाग में बिजनेसमैन के एक फ्यूचर को लेके या बिजनेसमैन के एक जो कार्य है उसको लेके। तो मैं पहले शाश्वत से पूछूंगा, शाश्वत, आपके विचार में बिजनेसमैन को लेकर लोगों के मन में क्या कैसी भावना रहती है? नकारात्मक है या पॉजिटिव सोचते हैं लोग? क्या आज का युवा बिजनेसमैन बनने के बारे में ना सोच के कंपटीशन और एग्ज़ाम और नौकरियों के बारे में ही सोचता है? जी सर, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि भारत में क्यों नेगेटिविटी है, या क्यों हम जो है बिजनेस की तरफ, मतलब जो उद्यमिता होती है, इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी तरफ नहीं जाते। इंडिया में क्या है कि इंडिया जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद से इंडिया एक तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी में चलता था। नया एलपीजी नहीं हुआ था देश में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको उदारीकरण बोलते हैं। तो इंडिया में जो भी बिजनेस हाउस होते थे वो लाइसेंस लेते थे सरकार से फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, तो उसको लाइसेंस राज बोला जाता था। तो 1992 में उस समय मनमोहन सिंह जी जो है वो थे, क्या बोलते हैं उनको, फाइनेंस मिनिस्टर थे। हाँ। और पीवी नरसिम्हा राव जो है कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने एलपीजी की शुरुआत की, मतलब उदारीकरण की शुरुआत की। उसके बाद से बिजनेसों को एकदम फ्री होकर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आप गवर्नमेंट से अनुमति लो, आप फ्री आसानी से कर सकते हो। तो इंडिया का जो शुरू से इकोनॉमिक जो मॉडल रहा है वो सोशलिस्ट वाला रहा है। उसके कारण से जो है यहाँ के लोगों के अंदर भी वो एक चीज आ गई कि भाई बिजनेसमैनों को जो है, जैसे दिखाते हैं कि जो बड़ा लाला होता है, सेठ होता है, तो वो जो वर्कर होता है उनको कुचलता है। काफी मूवीज में भी दिखाया जाता था। तो एक तरह से जो कहते हैं ना कम्युनिस्ट वाली, वो आइडियोलॉजी हमारी दिमाग में थी कि बिजनेसेस को वो करना है। लेकिन जब हमने देखा कि यार जो हमारा चाइना था, पड़ोसी था, हमारे 2 साल बाद आजाद हुआ, और वहाँ उसके अंदर उदारीकरण 70 के दशक में हो गया था, हमसे 20 साल पहले लगभग। जबकि वो ऑफिशियल एक कम्युनिस्ट कंट्री था और हम एक डेमोक्रेसी थे। तो हमने वो सोशलिस्ट वाला जो था कि सोवियत यूनियन को देख के हमने वो पैटर्न अपना के रखा। उसके बाद आज हम देखते हैं चाइना कितना आगे है। तो जब किसी देश में बिजनेस करने की छूट होगी, इनोवेशन की छूट होगी, और बाहर से उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, बाहर से वो आता है, क्या बोलते हैं आप उसको, इन्वेस्टमेंट आएगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, एफडीआई आएगा। उसके बाद से जो है देश के अंदर रोजगार बढ़ता है और देश के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है। तो इसलिए चाइना इतना मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो जो हमारे अंदर जितने भी लोगों के अंदर वो मानसिकता है कि भाई कंपटीशन या सरकारी नौकरी करनी है, तो उसके कारण यही है कि भाई शुरू से एक पैटर्न बना आया है। इसलिए तो जो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो भी बिजनेस को जो है उस तरीके से देखते हैं आज भी। और वो कहते हैं कि नहीं भाई सरकारी नौकरी तैयारी करो, उसमें आदमी सिक्योर देखता है कि भाई जैसे हाँ हम सिक्योर हैं। और इसी कारण से फिर हम जो है जो बिजनेसमैन होते हैं, जैसे भारत में हम गौतम अडानी जी हैं या अंबानी जी हैं, इनको फिर हम उसमें नेगेटिव उसमें देखते हैं। और खासकर पॉलिटिशियन तो उनको चुनाव में करते हैं कि भाई आपको पता ही होगा कि भाई विपक्ष वाला कि भाई इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। आप ये भी तो देखें कि भाई उनके कारण से कितनी देश के अंदर आज इंटरनेट है, ये भी तो आप देखें। बिजनेसमैन बेरोजगारी भी तो खत्म करता है। बेरोजगार बिल्कुल कितने करेगा, लोगों को, कितनी फैमिलीज जॉब क्रिएट करेगा ना, जॉब क्रिएटर है, रोजगार वेल्थ देता है। क्रिएटर है। तो मेरा ये मानना है कि इसी कारण से ये पैटर्न डेवलप है। अच्छा, मैं जो बिजनेसमैन या बिजनेस को लेके लोगों की जो सोच है वो किस तरीके से सोचते हैं? क्या आज का युवा बिजनेस करने के बारे में ज़्यादा परसेंटेज में सोचते हैं या वो फिर आज का युवा भी नौकरी के लिए ही सोच रहा है? सर, जैसे आज का युवा, अगर आज की डेट में बात की जाए तो आज की डेट में काफ़ी सारे नए बिजनेस भी खुल गए हैं। और आज के लोगों में मतलब इनोवेशंस हैं, आइडियाज़ भी हैं, और उनके पास इतना सेल्फ सफिशिएंट अपने आइडियाज़ हैं कि वो उनको एक बिजनेस में बना सकते हैं। पर जो वो कर नहीं पाते वो इसलिए क्योंकि सोसाइटी का बैकलैश है, फैमिली का प्रेशर है। सबसे बड़ी बात क्योंकि जैसे जनरेशन गैप है पेरेंट्स के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में, सपोर्ट की दिक्कत तो है, वहाँ सपोर्ट नहीं मिल पे पाता। सपोर्ट नहीं मिलता। दूसरा रिस्क फैक्टर आ जाता है क्योंकि सबको एक सिक्योर जॉब चाहिए होती है। माँ बाप भी ये बोलते हैं कि पढ़ लो लिख लो, एक अच्छी खासी नौकरी लगा दो। सोसाइटी भी हमेशा से ये बोलती आ रही है, टीचर्स ये बोलते आ रहे हैं। कभी मतलब ऐसे स्कूल्स वगैरह में ऐसे चीज़ों को क्या बोलेंगे,
प्रोत्साहन भी, हाँ मतलब प्रमोट भी नहीं किया गया, प्रोत्साहन भी नहीं मिला कि हाँ चलो तुम्हारे दिमाग में मोटिवेट भी नहीं हाँ, किया जाता है ना बच्चों को कि तुम्हारे चलो। दिमाग में कोई आइडिया है तो चलो ठीक है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, तुम ऐसा ऐसा गाइडेंस बोलूंगा मैं कि ऐसे ऐसा काम कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को, या फिर जो तुम्हारे दिमाग में है इसको कैसे तुम्हें रियल लाइफ में उतारना है, इन चीजों के ऊपर बताया ही नहीं गया। बल्कि वहां सबने यही बताया कि बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क होता है, इतना पहले बताते कि पहले पैसा लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, जिससे कि इंसान के दिमाग में बन जाता है कि पहले डर बैठ जाता हाँ है। डर बैठ जाता है। अब जिसके पास चलो पैसा है ठीक है, मान लो कोई नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा है, उसके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है, तो वो आइडिया को लेके कहाँ भी जाएगा, उसको जहां भी जाएगा पहले उसको कुछ कैपिटल तो चाहिए होगा कि मैं उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। और कई चीजें इसी वजह से रुक जाती हैं। नहीं तो आज जैसे आज से 10-20 साल या 30 साल पहले मान लो इतना प्राइवेटाइजेशन नहीं था, सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर था, हर चीज सरकारी सरकारी थी, तो उस समय हमारे जो पेरेंट्स का माइंडसेट ये था कि जॉब ही ज्यादा ठीक बेटर है, सही है, बात। जॉब ज्यादा प्रीफर कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो कोई भी हो। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं जैसे कि प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो गया है, तो नई नई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं। जैसे आज की डेट में सबसे अच्छा एग्जांपल मैं स्विगी, जेप्टो, इंस्टामार्ट इनका ही लूंगा। मान लो अगर ये बिजनेस, ये भी बिजनेस ही तो है, बिजनेस बिल्कुल, मॉडल है। बिल्कुल, बिल्कुल, अब अगर ये नहीं होता तो आज की डेट में लोग कितने लोग इसमें काम कर रहे होंगे। हम्म, अब जैसे जोमेटो स्विगी, उसमें जो राइडर पहले खाना लेके आता है वो भी काम कर ही रहा है, उसको भी अर्निंग हो रही है। उसके बैक एंड में जो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उसमें भी वेब डेवलपर होंगे, कोई ग्राफिक डिजाइनर होगा, कोई वीडियो एडिटर होगा, कोई उनकी मार्केटिंग टीम होगी, तो कितने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का वो खुल चुका है। और ये चीज कितनी अच्छी भी है, ये किसी का आइडिया रहा होगा, पर अब ऐसी आइडियाज और भी होते हैं पर बच्चे उन्हें क्या करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सोसाइटी का यही है कि बिजनेस को दूसरे मतलब एक गंदी नजर से देखा जाता है, गंदी भी नहीं बोलूंगा कि डर की नजर से देखा हाँ, जाता डर की है नजर से कि देखा इसमें डर है, रिस्क है, इतना रिस्क मत लो, तो इस Correct. वजह से भी नहीं हो पाता। बिल्कुल सही। मतलब आपके बोलने का मतलब मैं समझाऊं कि आपके विचार में कि पहले के कंपैरेटिवली अब सोचा जा रहा है, बच्चे सोच रहे हैं बिजनेस के बारे में, आज का युवा सोचता जरूर है, आइडियाज हैं उसके पास, और पहले से जब अभी के कंपैरेटिवली अब बिजनेस भी काफी लोग करते काफी हैं। लोग करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका एक एग्जांपल हाँ ये बोलिए। भी देना चाहूंगा बिजनेस का। जैसे कोई भी कुछ नया बिजनेस शुरू होता है, बिजनेस भी नहीं बोलूंगा मैं, जैसे शाश्वत भाई ने बोला कि कोई बड़े बड़े क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया। अब इसमें मैंने एक बार एक न्यूज देखी थी, उसमें बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने अडानी जी को कहीं पे जमीन दे दी है और 1 रुपए में दे दी, ऐसा कुछ था। वो बिहार का इलाका था कि पता नहीं कहाँ का इलाका था, कि तो उसमें लोगों ने इतना बड़ा उसका क्या बोलते हैं उसे विवाद, उसका इतना बड़ा विवाद बना दिया कि इतनी बड़ी जमीन सरकार ने इतने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को 1 रुपए में दे दी, सस्ते दाम में दे दी, उसका बहुत बड़ा मार्केटिंग करके उनकी इमेज गाने की कोशिश करी। पर जो पॉजिटिव साइड वाले थे, जो रिपोर्टर थे पॉजिटिव साइड वाले, उन्होंने ये भी तो बोला कि आप लोग ये भी तो सोचो कि इस जमीन में तो कोई इंसान रहने को तैयार नहीं है। हाँ, या अब बिजनेस लगेगा यहाँ पे वो बंदा अपना प्लांट खोलने को तैयार, तो पहले वो तो कैसी जगह पे प्लांट खोलेगा जहाँ इंसान नहीं है। जब वो यहाँ पे प्लांट खोलेगा, मतलब जिस दिन से वहाँ प्लांट का काम शुरू होगा, मतलब जिस दिन पहले ईंट भी रखेंगे तो मजदूर तो चाहिए होगा, तो उस मजदूर को भी पैसा मिलेगा। फिर जहां से वो ईंट वगैरह लाएगा, किसी दूसरी दुकान से लेगा, उनको भी पैसा मिलेगा। तो इस तरह से इकोनॉमी चलती रहेगी चलती रहेगी। फिर जब वहां पे कुछ प्लांट बन जाएगा तो वहां पे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों ने ये सब नहीं सोचा, मतलब नेगेटिव इमेज के लिए कि तुमने इतने सस्ते में जमीन कैसे दी जाए। कुछ जमीन का चलो ठीक है मान लिया जाए कि भाव होगा कुछ टाइम पे, पर जब जमीन में कोई रहता नहीं है, उसका ना उसमें कुछ एग्रीकल्चर भी नहीं हो रहा इतना, तो उसको दे दिया जाए तो उसमें क्या बुरी बात है। उसमें हमें कल को फायदा मिलेगा, वहां पे हमें एक रोजगार मिल जाएगा। सही कह रहे हो आप। मतलब ये भी है, भारत में जो बिजनेसमैन है ना, उनको एक मतलब गलत नजरिए से देखा जाता है, उनको लालची समझा जाता है ना, इसलिए थोड़ा लोगों को लगता है कि जैसे आप खुद ही देख लीजिए, हमारे लोकल में कोई भी अच्छे खासे दुकान वाला होगा जिसकी चलती होगी, तो लोग उसको ये बोलते हैं कि वो तो हराम ही है, वो तो ऐसा, उनको लगता है कि जो बिजनेसमैन है वो सब कैसे हैं, वो दूसरों के पैसे खा के बने हुए हैं। लोगों के दिमाग में ये भी है कि यार दूसरों का पैसा खा के बना है, ये है वो ऐसे कर रहा है, लालची है। तो इन चीजों से भी काफी फर्क पड़ता है बिजनेस में। ठीक है, मेरा भी तो यही मानना है। मैं तो एक चीज इसमें जोड़ूंगा कि भारत में जैसे अभी उद्यमी जो स्टार्टअप वाले हैं या जिनके पास आइडियाज अच्छे हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की तरफ से भी कुछ स्कीमें निकल रही हैं ना। स्टार्टअप इंडिया में जो वो अपनी तरफ से सब्सिडी भी देते हैं कि आप शुरू करो, आपके पास आइडिया है। जो दूसरी तो अगर प्राइवेट सेक्टर में देखो तो जैसे शार्क टैंक है, तो इसकी मैं मतलब मैं इसको प्रेज करूंगा ऐसे सोच को भी कि जो हेल्प कर रहे हैं, जो मतलब उनको आइडिया अच्छा लगता है और लगता है इसके आइडिया में दम है, तो उसको वो भी फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। तो जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो अच्छा खासा कर रहे हैं, उनको इसी तरीके से शार्क टैंक की तरह आगे आना चाहिए। जो छोटे स्टार्टअप वाले हैं या जो आइडियाज वाले हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उन ताकि उनकी मदद हो पाए। चल ठीक है। तो अब शाश्वत आप बताएं कि भारत में जो हमारी आर्थिक वृद्धि है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो ये बिजनेसमैन हैं, इनकी कितनी भूमिका रहती है? बिल्कुल सर, देखिए जैसे आपने कहा कि इसमें इनकी क्या है, तो जैसे आर्थिक
ग्रोथ हम देखते हैं बिजनेसेस की, और जो उसमें इकोनॉमिक हो जाता है जीडीपी का, जैसे आप देखोगे कि यूएस क्यों इतने आगे है, क्योंकि वहाँ बिजनेस है, वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए शुरुआत से ही उसको प्रोत्साहन दिया जाता था। हम यूएस में इसलिए उसको कैपिटलिस्ट कंट्री कहा जाता है, और ऐसे वो इतने आगे नहीं बढ़ा जितने की दुनिया की टॉप फॉर्चून 500 कंपनी है। जो फोर्ब्स एक मैगजीन है वो फॉर्चून 500 कंपनी की लिस्ट निकालती है, जिसमें जिनका कैपिटल शेयर सबसे ज़्यादा होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें सारी कंपनियां टॉप की अमेरिका की हैं। उसमें रिलायंस इंडस्ट्री आती है। तो जैसे मोदी जी ने भी कहा था कि मैं जब देखता हूँ दूसरे देशों का कि अमेरिका में सारी कंपनियां हैं, मैं चाहता हूँ कि भारत की सारी कंपनियां हों। वही देखते हैं, मेरा भी सपना है कि इंडिया की सारी ऐसी कंपनियां ग्लोबल स्टेज में जाएं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि बिजनेस जो हाउस होते हैं, जैसे निखिल भाई ने बताया कि एक जो जमीन थी उसमें अडानी जी ने खरीदी, तो उसमें जब वो लगेगा, प्लांट लगेगा ना, या कुछ फैक्ट्री लगेगी, उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। दिहाड़ी मजदूर से लेकर जो कंस्ट्रक्टर होगा या जो सुपरवाइजर होगा, इंजीनियर होगा, वहाँ से लेकर फिर जो उसमें जो पूरी चेन बनेगी, उसमें जो अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, या मान लो वहाँ की मेडिकल जो टीम होगी, या क्या बोलते हैं उसको, सुपरवाइजर होगा, या इंजीनियरिंग जो भी होगा, अलग अलग फैक्टर के, या जो सॉफ्टवेयर वाले होंगे, हर डिपार्टमेंट को उसमें रोजगार मिलेगा। तो ये बिल्कुल रोजगार को ग्रोथ करने के लिए जो है डेवलपमेंट, मतलब ये बिजनेस हाउसेस काम करती है। साथ में हम देखते हैं कि भारत की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो सरकार के ऊपर रिलायबल है कि भाई गवर्नमेंट हमें जॉब देगी। भाई गवर्नमेंट कहाँ से क्रिएट करेगी ये भी बताइए। भाई अगर 100 पोस्ट होंगी तो 100 पोस्ट ही होंगी, उसमें भी कुछ लोग रिजर्व के लिए, कुछ इस तरीके से कैटेगरीज हैं। बाकी लोग क्या करेंगे, जबकि हमारी जो भारत की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले कितने होते हैं आप खुद ही देखो, एक जॉब के लिए 15-15 हजार लोग भरते हैं। तो आप खुद देखो ना कि जब इतना सारा लोड गवर्नमेंट के ऊपर आएगा तो प्राइवेट जो सेक्टर है वो उनको मदद करेगा, उतना सरप्लस जो है वो वहाँ अप्लाई कर सकेंगे। तो क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ को मदद नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं। जब जॉब क्रिएट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी ना। जब सब कमाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, सीधी सी बात है। डिमांड बढ़ेगी तो क्या, जो बाकी कंपनियां वो यहाँ अपना मार्केट, वो फैक्ट्रियां डालेंगी कि भाई हाँ यहाँ डिमांड है, कंज्यूमर ज्यादा है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर ऑयल का यूएस है, वहाँ हर घर में 4 से 5 गाड़ियां होती हैं। तो जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड तभी तो बढ़ेगी जब रोजगार होगा। कोई बेरोजगार आदमी वो क्या खरीदेगा, खुद ही बताइए। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, भारत प्रोड्यूस करेंगे चीजें को, और इसे सीधा जो इकोनॉमी जीडीपी होता है उसमें से असर पड़ता है इसका सीधा सीधा। तो आप इस चीज को देखें कि जैसे अमेरिका में जो गूगल वगैरह है, माइक्रोसॉफ्ट है, वहाँ की जो जीडीपी है, अमेरिका में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर है, जीडीपी में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन है। भारत में एग्रीकल्चर है। अब आपको पता होगा, अब धीरे धीरे सर्विस सेक्टर आ रहा है। सर्विस सेक्टर माने ये कंपनीज और जो ये सर्विस देती हैं। तो भारत का गोल ये है कि भाई ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर होता था ना, यहाँ का जो उत्पाद होता था, गेहूं वगैरह, इसी को एक्सपोर्ट किया जाता था। तो मोदी जी ने कहा भाई हमें इसमें सारी रिलायबिलिटी नहीं रखनी। हमें अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो खेती भी कम हो रही है, तो हमें इसको सर्विस सेक्टर में डालना है। चाइना पहले पूरा ट्रेडिशनल सर्विस सेक्टर होता था, वहाँ भैंस पे जो है हल चलाया जाता था पूरा। लेकिन जब वहाँ टेक्नोलॉजी आई तो आज वो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, हर चीज़ वहीं से बनती है चाइना से। अब जितनी चीज़ें देखो चाइना में ही प्रोड्यूस की जाती हैं, तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है वो। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस हाउस इस तरीके से हमारा वो बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा। कई लोग जैसे क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं अडानी अंबानी चुनाव में ना, तो इनको कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जो खुद तो बड़ी बड़ी BMW ऑडी कार में घूमते हैं ये नेता, लेकिन भारत के आम लोगों को घोड़े खच्चर में चलना देखना चाहते हैं। ये इस तरह के कम्युनिस्ट होते हैं, इस तरह के सोशलिस्ट लोग हैं। खुद तो ये अगर इनके बच्चे विदेशों में सेटल होंगे, उसी लेविश लाइफस्टाइल को, उसी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को चाहते हैं कि भाई वो लड़े और कहे कि नहीं भाई हमें ये विकास नहीं चाहिए। अब ये चीज़ देखो, जब 2017 में हमें अभी भी याद है कि जियो की रेवोल्यूशन हुई, 4G रेवोल्यूशन हुई, उससे पहले नेट कितना महंगा होता था आपको पता ही होगा, बहुत महंगा होता था। और जब इंटरनेट महंगा होता था तो इंटरनेट यूजर कम थे। आज गांव-गांव तक इंटरनेट यूजर हैं। इससे आप देखो कि एक तरह से इकोनॉमी जो क्रिएट हुई, जो ये हैं आपके पॉडकास्ट चैनल हैं या जो यूट्यूबर्स हैं जितने भी, वो तभी तो चला रहे हैं जब यूट्यूब है, जब लोगों में नेट है। नेट है तो तभी तो यूट्यूब है। और आज उससे कितने लोग रील बना रहे हैं, उससे पैसा बना रहे हैं, चाहे कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वल्गैरिटी है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। बिल्कुल, अब वो क्यों करेंगे जॉब, आप ही बताओ। बड़े बड़े यूट्यूबर भारत से, कैरी मिनाटी, अच्छा हमें पता है कि ज्यादा यूट्यूबर यूजर भारत में ही है दुनिया में, उसका यूएस में गैप भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से यूट्यूब की तो कमाई हो ही रही है, लेकिन इससे यूट्यूब चलाने वाले जो हमारे लोग हैं उनकी भी कमाई हो रही है। बिल्कुल, जैसे अमेजोन वाले हैं, बिल्कुल टीम है। जो अमेजोन है वो स्मॉल जो स्केल इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे लाला होते हैं, उनसे सामान खरीदता है। तभी तो हो पाया है जब भारत में नेट आया, नेट से जो है लोग ई कॉमर्स की तरफ गए, नहीं तो दुकान में जाते हैं। और उनका जो एक एरिया में मान लो 10 दुकानें हैं, कितनी उनकी बिक्री होगी, नहीं होगी ना, कोई जनरल स्टोर की। लेकिन अब वो अमेजोन में अपना सामान बेचते हैं,
वहीं से अमेजोन लेता है, अमेजोन खुद थोड़ी उगाता है, वो तो दुकान एफिलिएट मार्केटिंग करता है ना, दुकानदारों से खरीदता है। रेस्टोरेंट होटल वाला ये हाँ, स्विगी स्विगी जोमेटो बिल्कुल चलेगा ना। बिल्कुल। अब डायरेक्ट कोई होटल में जाएगा नहीं स्विगी, अब कितना जाते हैं, तो उसी होटल से, जैसे हमारे एरिया में यूरी रेस्टोरेंट है बंगाली कुटी की साइड में, तो उधर जो भी स्विगी वाला आता है ना, वहीं से लेता है, उनकी एफिलिएट मार्केटिंग है। तो इस तरीके से जो है आप देखोगे कि इस इंटरनेट के कारण, क्योंकि इंटरनेट था तभी वो स्विगी लोग चला पाए, ऐप चला पाए। तो इंटरनेट रेवोल्यूशन किसने करी? मुकेश अंबानी जी ने, जियो ने। उससे पहले हमें पता है स्क्रैच वाला जो है कूपन आता था, उससे नेट होता था। हाँ। तो आज आप जैसे हमारी इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग, ये भी तो इंटरनेट से रिलेटेड है। इसकी डिमांड तभी तो बढ़ी जब नेट था, लोगों ने सोशल मीडिया चलाना शुरू किया, और उसके बाद मार्केटिंग हो रही है सब नेट के कारण, क्योंकि नेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसमें, कम्युनिकेशन जो है, वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो इसलिए बिजनेस हाउसेस बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ना कि उनको गाली देना कि भाई हाँ इसने ये कर लिया वो कर लिया। अरे वो हमारे लिए टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं किसी चीज के लिए। अब जैसे मैंने देखा कि मुकेश अंबानी जी जो है अपना कुछ एक अलग इंडस्ट्री की तरफ भी हुए। टॉय जो एक कंपनी थी ब्रिटेन की, जो खिलौने बनाती थी, उन्होंने खरीद ली। तो धीरे धीरे करके जैसे मैं टाटा कैंपा किसकी है? कैंपा जो वो होता है कोका कोला, कैंपा कोला, हाँ वो भी उन्हीं का है, मुकेश अंबानी जी का। उसको कोका कोला के एक वो है। तो हम लोग, कई लोग कहते थे कि यार सेल्फ रिलायबल बनो या स्वदेशी अपनाओ, मोदी जी ने भी बात कही थी है, तो वो खुद ही बना रहे हैं मेक इन इंडिया। भाई हमें कोका कोला से क्या मतलब है, जो बाहर जिसकी क्वालिटी भी ऐसी नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप देखो, बिजनेस, अपने देश की बिजनेस को ना प्रमोट करना चाहिए। जैसे लैंड रोवर था और रेंज रोवर, ये किसने खरीदा? टाटा ने। ये यूके की कंपनी थी, कार की, लग्जरी कार बनाती, जो टाटा ने खरीदी। तो इस तरीके से हमें गर्व होता है कि भाई हाँ टाटा है। हमारे जो आर्मी के जो ड्रोन वगैरह आप सारी मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, महिंद्रा जा रहा है। महिंद्रा ने एक ऐसी गाड़ी बनाई जो किसी भी टेरेन में चल सकती है, लद्दाख वगैरह में, आर्मी के लिए। तो इस तरीके से अब पहले हम उनको इंपोर्ट करते थे दूसरे देशों से, बाहर से खरीदते थे, उसमें भी कई घोटाले होते थे, जैसे बोफोर्स स्कैम हो गया, जैसे इन्होंने भी उठाई कि राफेल स्कैम हुआ, जो कि था नहीं। तो इस तरीके से जो है बिजनेसेस को हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि उनको कोसना चाहिए। इसी से हमारे इकोनॉमिक और उसमें डेवलपमेंट में, जॉब क्रिएशन में काम करते हैं। बहुत अच्छा बताया शाश्वत ने कि जो हमारे देश के अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो वो आर्थिक ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आपने आज के पॉडकास्ट में देखा ही है, शाश्वत भाई निखिल जी ने काफ़ी अच्छा बताया इस टॉपिक पे कि भारत में जो बिजनेसमैन हैं वो कम हैं, और पर आज की जनरेशन बहुत इस विषय में सोचती है और इनोवेशन के साथ, आइडियाज़ के साथ नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप आ रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी फंडिंग या सब्सिडी मिलती है, और जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने वाले कुछ अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। तो कुल मिला के हम यही कहेंगे कि अगर आज की यूथ स्टार्टअप कुछ करना चाहती है तो ज़रूर करे, और इस विषय में जो भी हेल्प अगर उनकी फैमिली कर सकती है तो फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर जितने स्टार्टअप शुरू होंगे वही आगे जाके ब्रांड बनेंगे, बिजनेस बनेंगे, और वो जितने भी बिजनेस होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़रूर करवाते हैं, और जिससे कि भारत में बेरोजगारी भी कम होगी और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो पॉडकास्ट में आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और अगले पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक पे फिर से आपके बीच में आएंगे। होप आप लोग पसंद कर रहे होंगे। हमारा पॉडकास्ट को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ, रिलेटिव फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें लिंक को। थैंक यू देखने के लिए आज का पॉडकास्ट। धन्यवाद।